पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े दफ्तरों पर एनआईए ने 11 राज्यों में छापामार कार्यवाही की है, जहां 106 सदस्यों को हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर और उज्जैन में भी कार्यवाही की गई है। 4 सदस्यों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें प्रदेश स्टेट प्रमुख पीएफआई अब्दुल करीम भी शामिल है। एनआईए ने मध्य प्रदेश के पीएफआई प्रमुख अब्दुल करीम को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा मोहम्मद खालिद छीपा को भी गिरफ्तार किया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार इंदौर से अब तक 2 गिरफ्तारी हुई हैं। साथ ही तीसरी गिरफ्तारी इंदौर से जावेद नाम के शख्स की और चौथी गिरफ्तारी मोहम्मद जमील की उज्जैन से हुई है। कुल 3 गिरफ्तारी इंदौर और 1 उज्जैन से हुई है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए की छापेमार कार्यवाही की पुष्टि करते हुए कहा है कि देश भर के साथ मध्य प्रदेश में भी कार्यवाही की है। गृह मंत्री ने कहा है कि पीएफआई पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध लगाने का विचार किया जा रहा है। देश में कई जगह पर एनआईए ने कार्रवाई की है, ऐसा आपके माध्यम से पता चला। उसमें एक मध्य प्रदेश भी है। मध्य प्रदेश में भी राज्य की पुलिस के सहयोग से, इंदौर की पुलिस के सहयोग से यहाँ पर भी उन्होंने कार्रवाई की है। कितने लोग पकड़ाए सर एमपी में? आप लोगों के माध्यम से जैसी जानकारी आ रही है, पूरे देश में 100 के ऊपर है। ये आप लोगों से जानकारी आ गई है और हमें इस विस्तार से जानकारी देना नहीं चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है, क्योंकि एनआईए स्वयं इसकी अपडेट कर रही है और बार बार जानकारी दे रही है। विषय गंभीर है और इसलिए उसकी मर्यादा रखनी चाहिए। लेकिन क्या लगता है आपको कि प्रदेश सरकार को भी इस तरह के संगठनों के खिलाफ कोई एक मुहिम छेड़नी चाहिए? ये संगठन जो है ये प्रांत व्यापी नहीं है, राष्ट्रव्यापी है और इसलिए राष्ट्र में कई जगह, जैसा आप लोग बता रहे हैं, राष्ट्र में कई जगह एक साथ दबिश हुई है और राष्ट्रीय स्तर पर इस पर विचार चल रहा है। गृह मंत्रालय मध्य प्रदेश को जानकारी दी गई होगी सर, कितने लोग पकड़ाए हैं या? निश्चित रूप से पूरी जानकारी हमारे पास है, गृह मंत्रालय के पास है, हमारी पुलिस के पास है, पर देना ठीक नहीं है। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा है कि एनआईए द्वारा जो छापेमारी कार्यवाही की गई है उसके बारे में उन्हें जानकारी दी गई थी। गौरतलब है कि इंदौर कलेक्टर ने करीब साल भर पहले ही पीएफआई की गतिविधियों के बारे में चर्चा कर जागरूक रहने के लिए कहा था। आज की कार्यवाही को लेकर कलेक्टर ने कहा है कि वर्ग विशेष के युवाओं को गलत और गुमराह किया जा रहा है, वो गलत है। जरूरत है इन युवाओं को शिक्षा के जरिए उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर किया जाए। इंदौर में एक चूड़ी वाले के साथ हुई मारपीट के बाद पीएफआई संगठन के जुड़े होने की बात भी सामने आई थी। उसके बाद से ही लगातार नजर रखी जा रही थी। आज जो कार्यवाही हुई है उसको लेकर कहा है कि इस संबंध में एनआईए द्वारा ही दी जाएगी। साथ ही कलेक्टर ने कहा कि राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो प्रशंसनीय है। मध्य प्रदेश में पीएफआई पहले से ही सरकार के रडार पर था। सरकार को मिली इंटेलिजेंस इनपुट के मुताबिक प्रदेश में कट्टरवादी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया लगातार सक्रिय था और इससे प्रदेश की शांति व्यवस्था को खतरा हो सकता है। खुफिया इनपुट के मुताबिक प्रदेश में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 500 से अधिक सदस्य सक्रिय हैं। आपके हस्बैंड का? मेरे हस्बैंड का नाम अब्दुल करीम है और वो लोग 3 बजे के करीब आए थे हमारे घर पे और हम लोगों ने उनसे पूछा भी कि वो लोग कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या काम है, लेकिन उन लोगों ने कुछ नहीं बताया हमें। और डायरेक्टली हमारे घर का ताला तोड़कर और वो लोग अंदर घुसे और ज़बरदस्ती मेरे हस्बैंड को उठा के लेके गए। हमारे घर में, पूरे घर में उलट पुलट सब करके रख दिया उन लोगों ने। बहुत हमने इतना पूछा उनसे, लेकिन उन्होंने जब भी हमें कुछ नहीं बताया। हम ऐसी कोई भी गतिविधि में नहीं है जो इस टाइप का, जो संदिग्ध हो, जो ऐसा कुछ हो। फिर भी मेरे हस्बैंड को ले गए हैं उठा के। अभी तक की उनकी कोई खबर नहीं है कि उन्हें कहाँ ले गए, वो कहाँ है, किस हाल में है, कोई खबर नहीं है उनकी। क्या लेके गए हैं? उनके साथ में कुछ घर से क्या सामान लेके गए? क्या घर से बहुत सारा सामान लेके गए। हमारा कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर और बहुत सारी ऐसी ये मोबाइल ले गए हम तीनों का, मेरी बेटी का, मेरे हस्बैंड का। हमारे फ़ोन भी हमें लेने नहीं दिए, हाथ तक नहीं लगाने दिए कि हम किसी को खबर कर दें या किसी से कुछ बोल लें, कुछ भी नहीं करने दिया। वो लोग कम से कम 10-12 लोग थे। महिला पुलिसकर्मी वगैरह भी साथ में? जी हाँ, 3 लेडीज़ भी थी साथ। लगभग कितने बजे इन लोग आए थे आपके घर में? ये 3 बजे के करीब आए थे। अच्छा, लगभग कितने देर ये लोग कम से कम है ना 3:30 और 3:45 के बीच तक यहाँ रहे। आपके पति क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड की बेकरी है।
चॉइस बेकरी। अच्छा, जी हाँ ये पीएफआई का नाम आ रहा है कि पीएफआई पे कार्रवाई की जा रही है, जी। एनआईए और ईडी की कार्रवाई है, जी। तो पीएफआई से क्या संबंध है आपके पति का? वो उसमें स्टेट प्रेसिडेंट है। पीएफआई के? जी हाँ आपको लगी गतिविधि संदीप से? मुझे तो आज तक कभी नहीं लगी और हमने आज तक कुछ इलीगल करा भी नहीं है। ये लोग झूठे इल्जाम लगा रहे हैं, झूठी बात कर रहे हैं। अभी तक के कोई भी चीज साबित नहीं हुई है, तब भी आतंकवादी बोला जा रहा है उन्हें। आपका कहना सही है कि जो एनआईए के द्वारा इंदौर में सर्च की गई है और जवाहर मार्ग के क्षेत्र में, अभी डिटेल्स हम लोग को नहीं मालूम है, किंतु इंदौर में भी पीएफआई एसडीपीआई गतिविधियां जिस प्रकार की थीं, कहीं न कहीं वो समाज के लिए हितकारी नहीं थी, देश के लिए हितकारी नहीं थी। और अभी 8-10 महीने पहले, साल भर पहले, एक चूड़ी वाले का किस्सा हुआ था बड़ा फेमस इंदौर में। उसमें भी जिस प्रकार से सेंट्रल कोतवाली थाने में कुछ ही चंद मिनटों में जिस प्रकार से एक वर्ग विशेष के युवा लड़कों को एकत्रित किया गया था, वहाँ पर एसडीपीआई से जुड़े और पीएफआई से जुड़े पदाधिकारी देखे गए थे उनको लीड करते हुए। उसके बाद हम लोगों ने सख्त कार्रवाई की थी और जिला बदर उनके पेश हुए थे, उसमें पेशियां लगी। उसके बाद कुछ पे रासुकाई कार्रवाई भी की गई, कुछ पे अभी रिसेंटली जिला बदरी कार्रवाई भी की गई। जो पदाधिकारी हैं उसके एक जैद पठान करके हैं जो इसी तरह की पीएफआई के साथ संगमत होकर के जहरीले मैसेजेस चलाना सोशल मीडिया पे, और जिस प्रकार से एक्ट कर रहे थे ये पीएफआई और एसडीपीआई संगठन के जो जुड़े हुए लोग थे। ऑफ कोर्स इस समय इंदौर में इनकी प्रेजेंस बहुत कम संख्या में थी। हार्डली जो हम लोग को इन्फॉर्मेशन थी कि 150 से 200 ही मेंबर रहे होंगे, किंतु 150 से 200 मेंबर जिस प्रकार का जहरीला सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, अन्य प्लेटफॉर्म्स पे जो भेजते थे, उससे युवा जो वर्ग है आज, जिसको शिक्षा की आवश्यकता है, जिसको हेल्थ की आवश्यकता है, वो वर्ग भ्रमित हो रही थी। कहीं न कहीं उसके मन में कटुता के भाव आ रहे थे समाज के लिए। देश विरोधी भावना जागृत करने का प्रयास किया जा रहा था उन युवाओं में, और इसी कारणों से हम लोग तब से ही हमने दबाव बना के रखा हुआ था नॉमिनेशन पे। और आगे भी जहाँ भी ऐसी पता चलेगा कि इन लोगों की संलिप्तता है और कोई भी ऐसी एक्टिविटी की गई है, हम लोग स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे उसमें।